नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा नवंबर 2017 हिंदी का तृतीय हल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र में हम 37 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को इसके आगे के क्वेश्चन भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री ससर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री ससर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपने सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, जो हिंदी के भी प्रथम कवि हैं, सरहप्पा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है: कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण भक्ति धारा की शाखा प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी के श्रृंगारिकता के पक्ष को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रामायणी शब्द और साखी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सुदुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो उनका नाम था रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि कबीरदास के जो ग्रंथ थे उनके क्या नाम थे? रामायणी शब्द और साखी। जो कबीरदास के शिष्य थे उनका क्या नाम था? धर्मदास। अब कई बार हमसे पूछा जाता है कि कबीरदास को जो है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनकी भाषा को क्या कहा है? सुदुकड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी जो है वो किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। ओके, तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विठल नाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युगलोपासना। स्वामी बल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया है। जो बल्लभाचार्य थे उनके जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिव वैद गुरु तिनी जियो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तिनी कर हो ही पिगे ही नास, यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरकांड। यह दोहा जो है रामचरितमानस के सुंदरकांड में से लिया गया है। रामचरितमानस में जो थे कुल कितने कांड थे? 7 कांड थे। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कौन कौन से थे? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटकर कविताओं का संग्रह। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता।
रीति मुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियां निम्न हैं: अनुभूति पक्ष प्रधान, स्थूल एवं मार्शल सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग। अब जो रीति युक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं वो हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलियुग का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकांड। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलियुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड तथा उत्तरकांड। यह अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित एक प्रबंध काव्य है। कई बार पूछा जाता है कि रामचरितमानस जो है इसकी भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है तथा दोहा चौपाई छंद में यह रचित एक प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीख सिखाई न मानती है, बर ही बस संग सखीन न आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे। इस सवेया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपालभ। रीतिकाल के प्रमुख कवि प्रताप साहिल कृत व्यंग्यार्थ कौमुदी है यह जो है। इस सवेया में नायिका की सखी उपलब्ध होता है उलाहना देना, किसी को उलाहना का भाव व्यक्त कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल बिवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में, सामने रखता लोक सनात, पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंधेरे में। मुक्तिबोध को जो है लोक जीवन का जासूस कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियवध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असाध्य वीणा। यहाँ पर जो है आध्य वीणा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? असाध्य वीणा। अगेय द्वारा रचित असाध्य वीणा का पात्र प्रियवध है। अगेय की अन्य कविताएं हैं कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रोंदे हुए आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। 1936 में मधुबाला, 1937 में मधु कलश भी प्रकाशित हुई। इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता हरिओध जी हैं। इसमें कृष्ण कथा वर्णित है। साकेत मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की तथा लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। कामाध्यात्म की समस्या का चित्रण रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी काव्य रचना में किया गया है। इस रचना के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिनकर जी को कौन सी रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त जो हैं इनकी
अन्य रचनाएं हैं भारत भारती, रंग में भंग, विकट भट्ट इनकी अन्य रचनाएं हैं तथा ये जो हैं राष्ट्र कवि के पद पर आसीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनस्थिति का संकेत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुखातिरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपयुक्त गीत किस कवि का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपयुक्त गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अणिमा काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, बेला, नए पन्ने, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा, बादल राग आदि इनके अन्य प्रसिद्ध काव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मजेय की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद। आत्मजेय की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी व वाशरबा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उपयुक्त कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी, सती या वैश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवादी चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुकूलन है कार्ल मार्क्स। इनका जो काल है 1818 ईस्वी से 1883 ईस्वी में। फ्रेडरिक एंगलेस 1820 से 1895। व्लादिमीर इचिज लेनिन 1870 से 1924। माओ त्से तुंग 1893 से 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मायादास की गाड़ी। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मायादास की गाड़ी उपन्यास में हुआ है। यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है। झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर इनके अन्य उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित होकर बिहार के पुनिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलूस। फणीश्वर नाथ रेणु के जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पुनिया जिले में आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। मैला अंचल की भांति इसमें भी आंचलिकता की विशेषताएं विद्यमान हैं। परती परिकथा, पलटू बाबू रोड आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलाल शुक्ल। सूनी घाटी का सूरज 1957 उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं राग दरबारी 1968, यहाँ से वहाँ 1959, अंगद का पाँव 1958, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती हैं 1973,
विश्रामपुर का संत 1998 इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय काव्य शास्त्र का नव निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नंद दुलारे वाजपेयी। भारतीय काव्य शास्त्र का नव निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। इनका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर द्वारा रचित आत्मकथा है। यह जीवनी नहीं है। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा तथा प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, प्रेमचंद की पत्नी जो थी उनका नाम था शिवरानी देवी, द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतएव दो बालू का पूर्ण कंगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत शिवनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। अतएव दो बालू पूर्ण कंगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत शिवनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में रहता है। यह चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध कथन है। अरुण यह मधुमय देश हमारा कार्नेलिया का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8वां सर्ग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग 1976 में आया है। सूर्य की पहली किरण में सूर्य की अंतिम किरण तक में स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगूठी में पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। नायक खलनायक विदूषक इनका अन्य नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बड़ी लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारवां किस का एकांकी संग्रह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर प्रसाद। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का एकांकी संग्रह है। तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइकर, उसर के नामहीन चरित्र इनके नाटक एवं एकांकी हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मादा कैक्टस, द्रौपदी, सिंहासन खाली है, एक और द्रोणाचार्य। मादा कैक्टस जो है इसके रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। द्रौपदी के गोपी राम शर्मा, सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह, एक और द्रोणाचार्य के हैं शंकर शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत जननी, स्कंदगुप्त, अंधायुग, आधे अधूरे। भारत जननी जो है इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का है। अंधायुग धर्मवीर भारती का है। आधे अधूरे 1959 ईस्वी मोहन राकेश का है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है रस सूत्र विभावा निभाव व्यभिचारिणी संयोग 10 निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाट्यशास्त्र।
रस सूत्र विभावानुभाव भाव्य व्यभिचारी संयोग 10 निष्पत्ति जो है भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में आया है। उस सूत्र में भरत मुनि ने बताया है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव वह सचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम सूत्र दिया है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दा काव्यम सूत्र दिया है। 10 रूपक धनंजयम कृत नाटक के 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता प्रकट करने वाला ग्रंथ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर बोलने में बीच में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।